आज बहुत दिनों आज आज बहुत दिनों बाद मैंने कोई भी T20 का पूरा मैच देखा, इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज का। इस मैच में इस मैच में वो सब कुछ था जो एक T20 मैच में होना होना चाहिए था। शुरुआती शुरुआती ओवर्स में ही वेस्ट इंडीज के 2 विकेट गिर गए। ब्रेंडन किंग और साई होप ज़्यादा रन नहीं बना पाए और शुरुआत में ही अपना विकेट दे दिए। लेकिन फिर उसके बाद बैटिंग करने आते हैं सिमरन हेटमायर और और लेकिन फिर उसके बाद बैटिंग करने आते हैं सिमरन हेटमायर और रोस्टन चेज ने पारी को थोड़ा संभाला, लेकिन वो भी चलते बने। फिर फिर उसके बाद बैटिंग करने आते हैं सेफरन हदरफोर्ड। बंदे ने क्या ही क्या ही बैटिंग की है। वो जो कैरिबियाई वो जो वेस्ट इंडीज के खिलाड़ियों की पुरानी पावर हिटिंग हुआ करती थी ना, उसको वापस लाए। उसको उसको दोबारा से वापस देखने को मिला। साल दो वेस्ट इंडीज की टीम बहुत ही खतरनाक लग रही है। बस वो दो या दो वेस्ट इंडीज की टीम बहुत ही खतरनाक लग रही है। बस वो 2-3 काम कर ले। एक तो एक तो अपनी बॉलिंग थोड़ी सी बेहतर कर ले। उनके उनके पास फास्ट बॉलर बिल्कुल भी नहीं है जो कि शुरुआत में बॉलिंग कर सके। और दूसरे दूसरे थोड़े जो उनके ऊपर के बैट्समैन हैं, अगर वो थोड़ा अच्छा करने लगे तो वेस्ट इंडीज की टीम इस टूर्नामेंट में बहुत ही अच्छा कर सकती है। ऑल ऑलरेडी उन्होंने इंग्लैंड को एक मैच में ऑलरेडी ऑलरेडी उन्होंने ऑलरेडी उन्होंने ऑलरेडी उन्होंने इंग्लैंड को मैच में हरा दिया है। अब 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 उनका मैच मैच कोई बड़ी टीमों से नहीं बल्कि छोटी छोटी टीमों से होगा, जिससे वो आसानी से सेमीफाइनल में जा सकते हैं। मैच जैसे ही प्रोग्रेस हुआ इंग्लैंड की तरफ से आदिल मैच जैसे ही आगे बढ़ रहा था इंग्लैंड की तरफ से आदिल रशीद ने बहुत ही कसी हुई गेंदबाजी की। एक टाइम पे लग रहा था कि इंग्लैंड आसानी से मैच जीत जाएगा, लेकिन फिर 12वें ओवर में लेकिन फिर 12वें ओवर में सेफरन अदर लेकिन फिर 12वें ओवर में सेफरन अदरफोर्ड ने 2 बेहतरीन छक्के लगाए एंड उसके बाद पारी को मोमेंटम मिला। फिर आखिरी में जेसन होल्डर ने कुछ बेहतरीन शॉट 3-4 छक्के लगाए और और 196 पर वेस्ट इंडीज की इनिंग समाप्त की। इंग्लैंड को जीतने के लिए 197 रन चाहिए थे। इंग्लैंड की टीम बैटिंग करने आती है और फिलिप साल्ट ने ताबड़तोड़ शुरुआत की और जेसन होल्डर के दूसरे ही ओवर में 24 रन कूट दिए। एक टाइम पे लग रहा था कि इंग्लैंड आसानी से ये मैच जीत जाएगी, लेकिन फिर वेस्ट इंडीज के स्पिनर्स आते हैं और कमाल की कसी हुई गेंदबाजी की। इंग्लैंड का कोई भी बल्लेबाज जैकब बेथल और सैम करन के और
और सैम करन के अलावा पिच पर टिक ही नहीं सका। सैम सैम करन सैम करन अकेले इंग्लैंड के लिए लड़ते रहे लास्ट तक, लेकिन सैम करन उस टाइप के बैट्समैन नहीं हैं कि टू जो 200 की स्ट्राइक रेट से सिक्स 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 मार सकें।